In CET lectures, next questions are, these questions are very very important students. So the question is, identify the glycosidic linkage, this one, which is present in the lactose. Lactose is nothing but the disaccharide. ओके, सो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अगर डाइसैक्राइड में प्रेजेंट है तो ये जो लैक्टोज है इसमें प्रेजेंट है तो ये किसका लिंकेज होगा, लाइक C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज, कॉम्बिनेशन देखो किसका है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है बच्चों। तो आपको क्या करना है, अभी हमें ढूंढना है लिंकेज C1 एंड C4, बट C1 C4 मतलब 1 एंड 4 के दो ऑप्शन है हमारे पास, कौन है बच्चों, बीटा, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। सो बीटा 1,4 दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, विच फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या पूछा है बच्चों, विच स्टेटमेंट इज ट्रू आउट ऑफ दिस 4 विच वन इज द ट्रू अबाउट दिस मॉलिक्यूल। सो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर देते हैं, अगर आपको इजीली वैसे ही समझ में आ रहा है देन इट्स ओके, अदरवाइज यू विल ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब पहला ऑप्शन कहता है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अमाइनो एसिड्स। यस, देखो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा, RNH2 और यहाँ पे था COOH ग्रुप, मतलब COH ग्रुप या CH2OH, इट्स ओके। तो मतलब यहाँ पे क्या है, NH2 एंड COH, इट मीन्स अमाइनो ग्रुप, ये करेक्ट है। इट्स IUPAC नेम इज 3 कार्बोक्सिल 2 अमाइन, 3 कार्बोक्सिल लेके चेक करो, 1 2 3, नहीं 3 अमाइनो आएगा, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दी अमाइनो ग्रुप इज लोकेटेड एट C2, 1 2 3, नहीं ये C3 पे आता है, ठीक है, ये भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं कि भाई अमाइनो ग्रुप इज कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बट हमने तो नेमिंग तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड को दिया, सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो विच वन इज द करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन दैट इट्स अ अमाइनो एसिड्स। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड, which of the following is obtained as a product when ethylene, क्या कहता है, ethylene when react with oxygen, okay, ethylene react with oxygen in presence of, किसके प्रेजेंस में, पैलाडियम एंड एल्यूमिना के प्रेजेंस में। तो बच्चों एक चीज़ याद रखना है, अगर ऐसा रिएक्शन आता है ऑक्सीडेशन का कि भाई इथिलीन अगर ऑक्सीडाइज करता है, इसका मतलब है कि हमारे पास 2 कार्बन है, यहाँ पे एक लग जाएगा CH3 CHO, मतलब हमने क्या किया है, हमने एक ही ऑक्सीजन ऐड किया है, बट ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट किया CH3 CHO, इट मीन्स एसिटाल्डिहाइड इज आवर करेक्ट आंसर, ए। क्वेश्चन 4, विच इज द पोजिशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। सो एज वी नो स्टूडेंट, स्कैंडियम टू जिंक इज द 3D सीरीज एलिमेंट, राइट, इट्स अ 3D सीरीज। 3D सीरीज है मतलब कौन सा पीरियड आएगा, बिकॉज वी नो 1 माइनस n-1d, इट्स नथिंग बट दी 4 - 1, मतलब कितना हो जाएगा 3d। अगर स्कैंडियम टू जिंक 3D सीरीज का, इसका मतलब उसका नंबर ऑफ पीरियड क्या है 4। अब 4th पीरियड वाले हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, दिस 2 आर नाउ। अब आता है कि भाई इसका ये क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, अगर D ब्लॉक है तो D ब्लॉक में ग्रुप क्या होगा, ग्रुप होगा 3 to 12, ओके, मतलब ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ग्रुप 3 to 12 एंड पीरियड 4, ओके। तो आपको इस तरीके से जजमेंट देना है। नेक्स्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट एबंडेंट। मोस्ट एबंडेंट मतलब जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो कौन सा एलिमेंट है, भाई नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सो ऑब्वियसली राइट स्टूडेंट, ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि विच वन इज द मोस्ट ऑक्सीजन। क्वेश्चन 6, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट obtained when isopropyl bromide, this one react with metallic sodium। अब ये अगर सोडियम के साथ होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मतलब ये रिएक्शन कौन सा होगा बच्चों, यस इट्स अ वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में हमें इसे भी डबल लेना है, राइट। तो अगर हमने इन दोनों को डबल ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, NaBr आउट हो जाएगा। देखो प्रोडक्ट CH3 CH CH3 एंड यही आपका यहाँ पे आता है दैट CH CH3 CH3। सो नेमिंग अब करेंगे, नेमिंग करते समय 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 फ्रॉम बोथ द साइड इट्स सेम। सो 2 3 डाइमिथाइल, देखो 2 3 डाइमिथाइल दोनों भी आगे, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है 4, सो इट्स अ ब्यूटेन, इट मीन्स ऑप्शन
सी इज द करेक्ट 2,3-dimethyl butane. Question 7. Which of the following is general represents of Grignard's reagent? It's very simple, student. So still we will see here RONA, it means sodium alkoxide. ठीक है, ये है आपका ईस्टर वाला ग्रुप. RCOOH, that is silver carboxylate. RMGX, Grignard's reagent, and this one is the potassium carboxylate. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के लिए RMGX. और अगर एग्जाम में पूछा कि भाई ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट किसके प्रेजेंस में होता है, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? बच्चों हमने नॉट पे अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि वो वर्ड इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वर्ड ट्रू नहीं है. हाई डेंसिटी पॉलीथीन मतलब HDP के लिए. भाई पॉलीथीन है तो इथेन से बनेगा, राइट. पॉलीथीन है तो उसको कुछ प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, बट प्रेशर कितना रिक्वायर्ड होगा? 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और यहाँ पे कितना प्रेशर दिया है बच्चों? 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? नहीं है. तो हमारा आंसर बी होना चाहिए. नेक्स्ट कहता है कि भाई जिगलर-नाटा कैटलिस्ट. यस, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर टाइटनेस, फॉर स्ट्रेंथ. मेल्टिंग पॉइंट भी उसका हाई रहता है दैन दी LDP. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज़ नॉट ट्रू, दैट इज इट नीड्स अ हाई प्रेशर, क्योंकि उसे कितना प्रेशर चाहिए? 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 9. विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव? मतलब पूछा क्या गया है हमें? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. So student, as we know, intensive property is nothing but the which is independent of the matter. Okay, which is independent of the matter in a system, that is the intensive property. तो अब ये देखना है कि भाई इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट है मैटर पे. तो देखो मास एंड हीट कैपेसिटी. भाई मास डिपेंड रहती है, हीट कैपेसिटी एंड प्रेशर ये भी कैसे रहता है? प्रेशर भी डिपेंड रहता है. देन स्पेसिफिक हीट एंड प्रेशर. हाँ, यहाँ पे आता है हमारे पास भी स्पेसिफिक हीट एंड प्रेशर. तो ये प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट है हमारी. इंटरनल एनर्जी एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी डिपेंड रहता है, डिपेंड करता है कि भाई कौन सा लिक्विड कितना है. ओके, तो करेक्ट आंसर इज द स्पेसिफिक हीट एंड प्रेशर. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. 4 molecular formulas are given for you. Which formula is given? Molecular formula of alkane that exhibit only 2 different structural isomers. हमें क्या निकालने हैं? आइसोमर्स. तो बच्चों इथेन के सिर्फ 2 ही यही है हमारा फॉर्मूला, तो इसका कोई आइसोमर नहीं बनता है. प्रोपेन में हमारे पास इतना ही रहता है. भाई हम ऐसे लिखे सेम ही है, तो इसका भी कोई आइसोमर्स नहीं बनता बच्चों. ब्यूटेन में देखते हैं, ब्यूटेन में 4 कार्बन है. ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसको हम कहते हैं एन ब्यूटेन. सेकंड वन इज दी आइसोब्यूटेन. तो यहाँ पे और दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं. कितने बने? 1 and 2. हेक्सेन में कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6. देन 1 2 3 4 5 6. मतलब यहाँ से क्या बनता है हमारे पास? हेक्सेन के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटीज़ होती है. ठीक है, लाइक अगर हम ऐसा भी बना देते तो भी बनेगा. मतलब 2 नंबर से ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? 2 different स्ट्रक्चरल आइसोमर. तो हेक्सेन में बनते हैं 6 आइसोमर्स अगर हम निकालते हैं तो. बट ब्यूटेन हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है जिसमें 2 ही आइसोमर बनते हैं, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज द सी. थैंक यू.